बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में एक बार फिर एक टाइगर ने एक व्यक्ति पर हमला किया। समय रहते लोगों ने उसकी मदद की और उस टाइगर के चुंगल से उसे बचा लिया, वरना एक बार फिर बड़ी घटना हो जाती। तो फिर स्थानीय जन सवाल उठाते हैं कि क्या वन विभाग ने उस जो DJ-27 बाघिन का जो रेस्क्यू किया था उसका फर्जी रेस्क्यू था? क्या वो बाघिन थी ही नहीं जिसका रेस्क्यू किया? क्योंकि एक ही टेरिटरी, दरअसल 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात को बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के कुमादेही रेंज के अंतर्गत आने वाले पर्रापुर गांव में एक बैगा महिला जो घर के अंदर सो रही थी उसको बाघिन उठाती है और अपने साथ लेकर जाती है घसीट कर, और उसकी मौत हो जाती है महिला की। उसके बाद वन विभाग सामने आता है और कहता है कि साहब हमारे द्वारा उस बाघिन का रेस्क्यू कर लिया गया। फ़ोटो जारी कर दी जाती है, बताया जाता है कि उस बाघिन का नाम T27 DJ जिसे कहा जाता है वो है, और अब कुछ नहीं होगा। लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि जो आदमखोर बाघिन है उसे उसका रेस्क्यू हो गया है और वो चले गई है। उसके बाद क्या होता है, उसके 2 दिन बाद एक पालतू मवेशी को एक टाइग्रेस हंट कर लेती है, शिकार कर लेती है। तो लोगों में चिंता होती है कि जब इस टेरिटरी की बाघिन को यहाँ से ले जा लिया गया तो नई बाघिन कौन सी आ गई। लोगों को लगता है चलिए ठीक है, वन्य प्राणी है, घूमते फिरते आ गया होगा, विचरण करते हुए, जंगल का क्षेत्र है। लेकिन फिर 7 अगस्त की सुबह जो घटनाक्रम होता है, एक टाइगर जो बताया जाता है कि शायद DJ ही है, T27 ही है, जिसने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति को बामुश्किल स्थानीय जनों ने हल्ला किया, शोरगुल मचाया और उसको बचा लिया समय रहते। अब उसका इलाज पैहर अस्पताल में चल रहा है और वन विभाग की इस कार्यप्रणाली पर स्थानीय जन सवाल उठाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि रामेश्वर कटरे कहते हैं कि शायद वन विभाग ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झालक किया है। में है और जैसा कि सबको सूचित है कि आज से 1 सप्ताह के पूर्व, मैं कह सकता हूँ 1 सप्ताह के अंदर ही शायद 1 तारीख घटना है। ग्राम पर्रापुर में सगनी बाई जो हमारी बैगिन परिवार से हमारी एक माता थी, उसका शेर के द्वारा हमला करके उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन पश्चात ही घरेलू जानवर को भी शेर के द्वारा मारा गया और उसके दूसरे दिन ही। और जैसा फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ हमको भरोसा दिलाया कि शेर का रेस्क्यू कर लिया गया है। जब शेर का रेस्क्यू होता तो पंचनामा बनाया जाता, क्षेत्र के गांव के लोगों को बुलाया जाता, उनको दिखाया जाता, क्योंकि भाई जिस परिवार में घटना घटी है उस परिवार के लोगों को सामने, ताकि उनके मन का दहशत कम करने के लिए उनको दिखाया जाता कि भाई आपका इस शेर को पकड़ के ले जाया गया है। लेकिन आज 1 सप्ताह के भीतर ही ग्राम मालखेड़ी में हमारे भाई राजकुमार परते पे हमला हुआ जब अपने खेत में काम कर रहे थे। और आज इस क्षेत्र में डर का माहौल ऐसा है कि कोई खेत में काम करने नहीं जा रहा है। ये हमारी बहन है, क्या नाम बेटा? सनीमा परते। आज ये लोग स्कूल जा रहे थे, लौट करके आ गए भय के कारण। ये बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वनांचल के आदिवासी हमारे बच्चे हैं, ये प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, लेकिन भय के कारण अब स्कूल भी नहीं जा पा रहे। क्या इस भय के माहौल को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या इस भय के माहौल को समाप्त करने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट प्रशासन की नहीं है? फॉरेस्ट प्रशासन सिर्फ लीपापोती कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि जो पिछली घटना हुई थी, उन्होंने उस घटना पे मट्टी डालने के लिए, उसको दबाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि शेर का रेस्क्यू कर दिया गया है। यदि शेर का रेस्क्यू होता तो आज ये उस बाघिन का रेस्क्यू होता तो आज ये घटना नहीं घटती। और इसके लिए पूरे ग्राम की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से हम सरकार से आग्रह करते हैं, फॉरेस्ट विभाग से आग्रह करते हैं कि ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा फैला कर कि हमने रेस्क्यू किया, ऐसे अधिकारियों की सेवा समाप्ति की जाए। उनका निलंबन नहीं, उनकी सेवा से उनकी सेवा ही समाप्त की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समय रहते, अगर फॉरेस्ट विभाग नहीं सचेता तो हम इस क्षेत्र में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से फॉरेस्ट विभाग को आगाह कराना चाहता हूँ। अब बारंबार यह घटना घट रही। पिछले वर्ष भी हमारी कुमादही की एक माता जी को भालू ने उसको पूरी तरह से पीछे का मांस खा गया। सरकार ने और फॉरेस्ट विभाग ने उसको किसी प्रकार की मदद नहीं की, जबकि सरकार के नियम में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले जुलाई में यहाँ पे अध्यक्ष चंपानी सम्मल भैया भी हैं, आप इसी क्षेत्र से हैं, भैया भी कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? क्योंकि भाई ये बड़ा विडम्बना वाला और भय का माहौल तय करने वाला विषय है। इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा और फॉरेस्ट विभाग को जागरूक होना पड़ेगा। 1 साल के अंदर पिछले जुलाई में एक बैगिन माता राम को यहाँ पे कलावती बुधराम कलावती बुधराम खापा की रहने लक्ष्मी वाली, फिर उसके बुधराम बाद
उसके बाद सुगनी भाई बुधराम। मालखेड़ी के एक सब बुधराम पत्ती वाले इनको मालखेड़ी के लक्ष्मी परते का भी शेर के द्वारा गारा कर लिया गया। उसके बाद एक फायर आर्चर जो पार्क में काम करता था, घर आते जाते समय उसके भी शेर ने गारा कर लिया। इसके बाद अभी 2 तारीख को पर्रापुर में सुगनी बाई का गारा कर लिया गया। आज राजकुमार परते जी मालखेड़ी वाले, उन पे भी धावा किया गया। इसके साथ जो हमारे सैला के जो हमारे साथी थे अमृत अरमो और गर्जन मेरावी, उन गर्जन मेरावी को दौड़ाया शेर, तो अमृत अरमो ने उसको बचाने के लिए गया। जब अमृत अरमो उसको बचाने के लिए गया तो उस पर हमला करने की तैयारी हुई, किसी तरह अपने जान छुड़ा के भागे। उसके बाद शिव कुमार मोहगांव के शिव कुमार के ऊपर धावा बोलने का प्रयास किया। फिर एक मोहगांव के सचिन के ऊपर धावा, उससे जैसे तैसे बचा, तो फिर राजकुमार परते के ऊपर उनने धावा बोल दिया। इस तरह से अभी जैसी हम सैला कुमादेही क्षेत्र से आ रहे हैं तो कुमादेही में भी बताया कि रात के 1 बजे शेर मेन रोड से चलता गया। हमारे ये सैला के उस तरफ एक जंगल है, वहाँ भी शेर को पाया गया। अभी यहाँ बता रहे हैं कि खापा के ये जो सैला और मोहगांव के बीच के जो झाड़ी है वहाँ शेर है। और और उस शेर के आतंक के कारण जो हमारी ये बच्ची 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है कुमादी हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो स्कूल जाना बंद कर दी। ये बच्चे यहाँ से प्राइमरी स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाना बंद कर दिए। किसान अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ करके दहशत के कारण घर में है, क्योंकि अभी किसानों का पहरा नहीं लगा है। ऊपर से बारिश का मार अलग, ऊपर से ये शेर का मार अलग, और किसान अपने खेती बाड़ी का काम छोड़ करके अपने इस शेर के दहशत के माहौल में जी रहे हैं। और किसान अपने मवेशी को चराने खेत तक नहीं लेके जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ का माहौल निर्मित है। और उस समय जब रेस्क्यू का समय था तब फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पे ये बताया गया कि हमने रेस्क्यू कर लिए, लेकिन हमें तो लगता है कि रेस्क्यू अगर उनने किए होंगे तो वही छोड़ करके खाली गाड़ी लेके आए थे, खाली गाड़ी लेके चले गए होंगे। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं किया होगा तो फिर शेर कहाँ से आया, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसलिए त्वरित गति से अगर फॉरेस्ट विभाग अगर इस पे अमल नहीं करता और यहाँ के जनता को अगर राहत नहीं देती तो जनता के द्वारा हम जनप्रतिनिधि जनता के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी फॉरेस्ट विभाग की होगी।